एक हाउसवाइफ में वो तमाम बुनियादी खूबियाँ होनी चाहिए जो ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए लाजमी हैं। घर संभालना, खाना बनाना ये तो हर किसी को आता है, लेकिन अच्छा खाना बनाना, अच्छे तरीके से घर संभालना, अपने काम में माहिर होना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। यूँ तो आज के दौर में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हर चीज़ आपको बआसानी रेडीमेड जब चाहे जहाँ चाहे दस्तयाब हो जाती है, लेकिन इंसान के अंदर ख़ुद को मनवाने की जुस्तजू होनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ़ आपको मोटिवेट करना है। हालात हमेशा एक से नहीं रहते। जो फैंटेसी की दुनिया है, इससे जितनी जल्दी बाहर आ जाए इंसान उतना ही बेहतर होता है। एक अनमैरिड लड़की की क्या सोच है? मेरी शादी होगी, एक शहज़ादा घोड़े पे बैठकर आएगा और मुझे परिस्तान में ले जाएगा, जहाँ हर तरफ मेरे आगे पीछे कनीज़ें होंगी जो खाना तक मुंह में डालेंगी और इसके बाद एकदम से आँख खुल जाएगी। इससे बढ़कर ये और कुछ नहीं है, सिर्फ़ एक ख्वाब है। सिर्फ़ एक ख्वाब है। हकीकत बहुत मुख्तलिफ है, बहुत अलग है, और हकीकत को जल्द समझने वाले ही कामयाब होते हैं। ज़िंदगी किसी को भी प्लेट में सजे सजाई नहीं मिलती। ज़िंदगी जद्दोजहद और कोशिश का ही नाम है। हालात कब किस वक्त कैसे हो जाएं ये कोई नहीं जानता। तालीम याफ्ता होने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है आप किसी भी काम को छोटा समझें। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी होती है। और ज़रूरी तो नहीं कि ये आप किसी के लिए सीखें या किसी के करने के लिए ही सीखें। आप अपने लिए सीखें, आप खुद के लिए सीखें, आपके अपने काम आएँ। छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों के मोहताज होना छोड़ दें। ज़िंदगी की ज़रूरियात के लिए दूसरों के मोहताज होना छोड़ दें। घर को संभालना, खाना बनाना, इसके साथ साथ आपको अपने कपड़े खुद सिलाई करना भी आना चाहिए। ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन सादा से कपड़े आपको अपने खुद सिलाई करने आने चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं और कोई आर नहीं। मुझे याद है जब मैंने अपने स्टिचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था, वहाँ पे एक लड़की होती थी, उसने एमएससी मैथ किया हुआ था। मेरा जब उससे इंट्रोडक्शन हुआ तो उसने मुझे बताया कि वो एमएससी मैथ है। मैंने उससे कहा आपको क्या ज़रूरत है ये करने की, आप तो पढ़ी लिखी हैं। तो उसने मुझे आगे से कहा कि मेरी अम्मी कहती हैं वो औरत ही नहीं जो सिलाई ना जानती हो। वो लड़की पढ़ी लिखी फैमिली से थी। अब देख लें यहाँ पे कि वो पढ़ी लिखी फैमिली से होते हुए भी उनकी इस तरह की सोच थी कि जो ख़वातीन के करने वाले काम हैं वो ख़वातीन को आने चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे पढ़ी लिखी भी हो। इस महंगाई के दौर में एक आम सादा सा सूट लेने जाओ तो 2 से 3 हज़ार का आता है कम से कम। ऊपर से इसकी सिलाई देने जाओ तो 1000-1200 की सिलाई। तो क्यों ना हम जो सिलाई के पैसे हैं वो अपनी बचत बनाएं, क्यों ना हम उनको सेव करें, क्यों ना हम उनसे कुछ और अपने घर के काम करें, कुछ और अखराजात करें, कुछ और घर में कोई चीज़ ऐड करें, कोई चीज़ नहीं ले आएँ जो हमारे काम आए। अगर एक आप सिंपल हाउसवाइफ हैं तो आपको अपने हस्बैंड के साथ इसी तरीके से देना चाहिए। हम जैसे लोगों की ज़िंदगी फिंगर कैलकुलेशन पे चलती है। उंगलियों पे हमने अपने अखराजात गिने होते हैं। सैलरी बाद में आती है और ख़र्चे पहले तैयार होते हैं। अगर आप जॉब नहीं करती, अर्निंग नहीं करती, तो आपको इसी तरीके से बचत के ज़रिए निकालने होंगे। इसी तरह अगर सेल्फ़ केयर की बात की जाए और मेकअप की बात की जाए तो वो एक अलग ही खर्चे हैं। हर गली और हर घर में सैलून और स्पा खुल चुके हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि वहीं जाके ही आपकी सेल्फ़ केयर हो, वहीं जाके ही आपके सारे काम हो। आप अपनी सेल्फ़ केयर घर में रहकर होम रेमेडीज़ से भी कर सकती हैं। यूट्यूब खोले तो भरा पड़ा है रेमेडीज़ से, जहाँ से जिस टाइप की स्किन की रेमेडी आपको चाहिए आपको मिल जाएगी। अपना ख्याल रखें, लेकिन अपने बजट में रहते हुए। किसी को अगर ये कहें ना, क्या है तुमने अपनी स्किन का क्या हाल किया हुआ है, देखो ज़रा तुमने अपनी स्किन को कैसे ख़राब किया हुआ है, तो क्यों तुम अपना ख्याल नहीं रखती, तो उनका ये जवाब होता है कि मैं पार्लर ही नहीं गई, मैं तो सैलून ही नहीं गई बड़ी अरसे से, बड़े टाइम से, तो मैं जा ही नहीं पाई। तो अगर आप नहीं जा पाई तो आप घर में कोई रेमेडी लगा लें। इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि इतने उनके बेनिफिट्स हैं। आप क्लिनजिंग कर लें, दही के साथ क्लिनजिंग कर लें, मिल्क के साथ कर लें, मलाई के साथ कर लें, एलोवेरा है, हनी है, चावल हैं, राइस फ्लावर है, इसको आप पेस्ट बना के मुँह पे लगा लें। ये तमाम चीज़ें सारी जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा, हमारी स्किन के लिए ये तमाम की तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इसी तरह से मेकअप है, कोई शादी आए, कोई फंक्शन आए, सैलून जाए बगैर तो मेकअप हो ही नहीं सकता। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि सैलून ना जाया जाए। ख़ुद को इतना काबिल बनाएं, इतने हाथ में सफाई लाएं कि आप अपना मेकअप खुद कर सकें। वैसे भी मेरा तो दिल ही नहीं करता मेकअप करवाने को पार्लर्स वगैरह में जाकर। एक ही स्पॉन्ज, एक ही ब्रश हो, वो सबके फेस पे लग रहा होता है और उसी के साथ सबके एक ही तरह के जो लिपाई कर रही होती हैं, पेंट कर रही होती हैं।
आपकी अपनी स्किन है, कोई मजाक नहीं है, जो कि किसी का भी जूठा कह लें ब्रश और स्पॉन्ज जो इस्तेमाल कर लेंगे। सो इसलिए इन फजूल चीज़ों पे पैसे ज़ाया करना छोड़ दें। यही पैसे अपने घर में, अपने घर के किसी काम में लगाएं, ये ज़्यादा बेहतर है। हमारे अंदर ना ये जो एक दूसरे को देख के करने वाली चीज़ है ना, कि उसने कर लिया और मैं रह गई, वो चली गई और मैं रह गई, उसने ले लिया और मैं रह गई, ये बात जो है ना, ये बहुत गलत है। ये इस तरह की सोच कभी इंसान को सुकून नहीं लेने देती, कभी उसको पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने नहीं देती। इसलिए उठें, आगे बढ़ें और अपने काम खुद करना सीखें। जी तो जनाब, आज व्लॉगिंग पे तो कोई बात हुई ही नहीं। मेरे रूटीन में क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, तो यहाँ पे बन रहे हैं जी दाल चावल। दाल में खाली मैंने चनों की दाल नहीं बनाई, मसर की दाल, मूंग की दाल, माश की दाल और चने की दाल, इन चारों को मिक्स किया और बहुत मज़े की बनती हैं ये। और दाल चावल सबकी मोस्ट फेवरेट डिश है। ये हर जगह खाई जाती है, इंडिया में, पाकिस्तान में, एशिया में, तकरीबन तमाम जगहों पे ये खाई जाती है। और सेलिब्रिटी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनको भी पूछो ना अगर कि आपका फेवरेट क्या है, तो कोई है जो बिरयानी कहेगा, वरना लोग दाल चावल ही कहते हैं। दाल चावल और सैलड ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जनाब यहाँ पे बना रही थी मैं कचूमर सैलड, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। ठीक है, इसमें मुझे खीरा, टमाटर, प्याज मोस्ट फेवरेट है। सैलड में प्याज ना हो तो मुझे सैलड का मज़ा नहीं आता। प्याज के बिना मेरा सैलड अधूरा होता है। एक तरफ बन रही थी जी दाल, और मसाला भूनने के बाद मैंने उसमें सारे बेसिक्स मसाले डालने के बाद दाल डाल के प्रेशर लगा दिया। आपने देखा ही होगा उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, काली मिर्च और गरम मसाला, ये तमाम चीज़ें ऐड की हैं मैंने। साथ में मैंने चिकन स्टॉक पाउडर भी डाला है। तो ये सारा कुछ डालने के बाद उसके बाद प्रेशर लगा दिया हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला दाल तैयार होती है। सैलड में भी मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी, ऊपर से लेमन स्क्वीज़ करेंगे तो एक मज़ेदार सा सैलड तैयार हो जाएगा। दाल भी बस अब रेडी होने को है, अभी चेक करते हैं जी। तो ये प्रेशर मैंने खोला है और दाल जो है वो माशाल्लाह से रेडी है। ठीक, तो माशाल्लाह ये रही हमारे खाने की फ़ाइनल लुक। अगर वीडियो पसंद आई, मेरा टॉपिक पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।